सभी का स्वागत है। आज हम डलहौजी की नीति और उसके प्रभाव, हड़प नीति के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। शुरुआत के लिए एक छोटा सा प्रश्न। अगर 1850 के दशक में भारत में कोई शासक बिना पुत्र के मर जाता, तो आपको क्या लगता है उसके राज्य का क्या होता? बिल्कुल, अंग्रेजों के पास इसका एक जवाब था। आइए देखें कि वह क्या था। अवधारणा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रस्तुत हड़प नीति के सिद्धांत में कहा गया था कि अगर कोई भारतीय शासक बिना जैविक उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा। और यहाँ एक समस्या है, दत्तक पुत्रों को मान्यता नहीं दी जाती थी। दत्तक ग्रहण की उपेक्षा भारतीय शासकों को क्यों नाराज कर सकती थी? बिल्कुल, दत्तक ग्रहण भारत में एक स्वीकृत और पवित्र उत्तराधिकार प्रथा थी। इस नीति ने परंपरा पर ही प्रहार किया। डलहौजी का तर्क। डलहौजी ने इसे सुधार का नाम दिया। उन्होंने दावा किया कि यह सुशासन के लिए था और तर्क दिया कि भारतीय राज्यों का कुप्रबंधन था। लेकिन ईमानदारी से कहें तो इन नेक शब्दों के पीछे एक स्पष्ट मकसद था, ब्रिटिश सत्ता और राजस्व का विस्तार करना। जब शासक सुधार की बात करते हैं, तो कितनी बार यह सिर्फ नियंत्रण की बात होती है? उदाहरण, आइए देखें कि इस नीति का सबसे ज्यादा असर कहां पड़ा। सतारा 1848 में मिला लिया गया, पहला मामला। झांसी 1854 में, जहां रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई। नागपुर, एक और समृद्ध राज्य। और अवध 1856 में मिला लिया गया, हालांकि तकनीकी रूप से कुशासन के आधार पर। आपके लिए एक छोटा सा सर्वेक्षण, आपके विचार से सबसे ज्यादा आक्रोश किस राज्य ने पैदा किया? ज्यादातर लोग झांसी को चुनते हैं, और यह सही भी है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने उस अन्याय को विद्रोह में बदल दिया। आलोचना। व्यक्तिगत सिद्धांत पर हर तरफ से हमला हुआ। भारतीय शासकों ने इसे विश्वासघात और संप्रभुता की चोरी माना। आम लोगों को भी नुकसान हुआ, नौकरियां चली गईं, करों में बदलाव हुआ, सैनिकों को विस्थापित किया गया। यहाँ तक कि कुछ ब्रिटिश राजनेताओं ने भी इसे अन्यायपूर्ण और कठोर बताया। कल्पना कीजिए कि तीन आवाजें इसे जोर से पढ़ रही हैं, एक शासक, एक किसान और एक ब्रिटिश सांसद। निराशा व्यापक थी। यह आक्रोश शांत नहीं रहा। हड़प नीति 1857 की आग में घी का काम कर गई। खासकर झांसी के विलय ने रानी लक्ष्मीबाई को अवज्ञा का प्रतीक बना दिया। आइए हम सब मिलकर इस श्रृंखला को दोहराएं, नीति, विलय, क्रोध, विद्रोह। यह श्रृंखला बताती है कि हड़प नीति को भारत के पहले बड़े स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी के रूप में क्यों याद किया जाता है। निष्कर्ष। व्यक्तिगत सिद्धांत एक विस्तारवादी हथियार था, जिसका पूरे भारत में गहरा विरोध था, और 1857 के विद्रोह में इसका प्रत्यक्ष योगदान था। यह आज भी औपनिवेशिक अन्याय का प्रतीक है। और मैं आपको यह प्रभावशाली पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। जब अन्याय कानून बन जाता है, तो प्रतिरोध कर्तव्य बन जाता है। When injustice becomes law, resistance becomes duty। 1857 में भारतीयों ने ठीक ऐसा ही महसूस किया था, और यही कारण है कि यह विद्रोह आज भी इतिहास में गूंजता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।